अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन, सिरातुल मुस्तकीम चैनल पे फिर से एक बार खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको नए ऑडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह आपको बेहतरीन बदला दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैंने अरबों को हमेशा के लिए कुचल देने के लिए हाथी भेजे हैं और मैंने दो ऐसे जर्नेल भेजे हैं जो फुरात के पानी को अरब के मुसलमानों के खून से लाल करके आएंगे। उनमें एक बहमन जादवे है और दूसरा जालिनूस। लेकिन मदाइन में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी दिलचस्पी और वफादारी पारस के साथ नहीं बल्कि अपनी ज़ात और अपने इक्तिदार के साथ है। वो हासिद है। वह मलिकाए फारस को मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं कि मुझे उन इख्तियारात से महरूम कर दिया जाए जो मलिकाए आलिया ने मुझे दिए हैं। खामोश रहे रुस्तम, एक आवाज गरजी। इक्तिदार का भूखा तू खुद है। फौज के इजमा पर सन्नाटा तारी हो गया। यह मदाइन के जर्नेल फिरोजान की आवाज थी। वह अपना घोड़ा दौड़ाकर रुस्तम के घोड़े के करीब ले गया और फौज की तरफ मुंह कर लिया। मैं अपने से आला दर्जे के सालार की शान में गुस्ताखी कर रहा हूँ, फिरोजान ने कहा। मैं इस जुर्म की सजा कबूल करता हूँ, लेकिन सच कहने से बाज नहीं आऊंगा। मैं रुस्तम से पूछता हूँ, क्या उसने एक बुजुर्ग से नहीं कहा था कि इसने इक्तिदार के हवस और हुकूमत के लालच में सल्तनत की जिम्मेदारियां संभाली है। रुस्तम अपने आप को इल्म नुजूम का माहिर समझता है। इसने उस बुजुर्ग से कहा था कि नुजूम का इल्म बताता है कि सल्तनत फारस का अंजाम ठीक नहीं होगा। मैं बताता हूँ कि अंजाम क्यों ठीक नहीं होगा। अगर इस शख्स की नीयत ठीक हो जाए तो सल्तनत का अंजाम भी ठीक होगा। ये बहमन जादवे और जालिनीस को इतना ताकतवर समझता है कि वह फुरात के पानी को अरबों के खून से लाल कर आएंगे। तुम जानते हो कि यह दोनों जर्नेल अरबों से शिकस्त खाकर भागे हुए हैं। रुस्तम खुद महाज पर क्यों नहीं जाता? सिर्फ इसलिए कि यह पुरान दख्त के साथ जो बराए नाम मलिका है, ऐशो इशरत में मसरूफ है। इसे गिरफ्तार कर लो। रुस्तम ने नियाम से तलवार निकाल कर कहा, मैं अपनी तौहीन बर्दाश्त कर लूंगा, मलिकाए आलिया की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करूंगा। रुस्तम के पीछे खड़े चार घुड़सवार मुहाफिज फिरोजान की तरफ बढ़े। फिरोजान ने तलवार निकाल ली। मुझे गिरफ्तार करने के लिए खुद आगे आ रुस्तम। फिरोजान ने रुस्तम को ललकारा। खबरदार! फौज के इजमात में इज्तिमा में से एक और आवाज गरजी। फिरोजान के करीब कोई न आए। चार पांच घुड़सवार सामने आए। सवारों के हाथों में तलवारें थी। उन्होंने फिरोजान को अपने हिसार में ले लिया। इसके साथ ही फौज में हड़बोंग मच गई। हम फिरोजान के साथ है। फिरोजान सच कहता है। रुस्तम हमारा बादशाह है। हम रुस्तम के साथ है। फिरोजान गद्दार है। रुस्तम सबसे बड़ा गद्दार है। देखते ही देखते फौज दो हिस्सों में बढ़ गई। जिस तरतीब में फौज खड़ी थी वो दरहम बरहम हो गई। सूरत हाल खाना जंगी वाली पैदा हो रही थी। रुस्तम को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा धचका लगा। उसे उसके मुखबिर यह तो बताते रहे थे कि फौज और शहरी इंतजामिया के हुक्काम में उसके खिलाफ एक लहर चल रही है, मगर उसे यह मालूम नहीं था कि आधी फौज उससे बागी है। यह फिरोजान और महरान की खुफिया कोशिशों का नतीजा था कि मदाइन में रुस्तम की इतनी ज्यादा मुखालफत पैदा हो गई थी। रुक जाओ! रुस्तम इस शोरोगुल में चिल्लाने लगा। रुक जाओ! मेरी पूरी बात सुन लो। एक दूसरे के खिलाफ तलवारें न निकालना। नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे। यह हुजूम का शोर था। एक तरफ से घोड़ा दौड़ता आया और फौज के दोनों हिस्सों के दरमियान जा रुका। उस पर मलिकाए फारस पुरान दख्त सवार थी। जरतश्त के पुजारियों, पुरान ने चिल्ला चिल्ला कर कहा, क्या हो गया है तुम्हें कि तुम अपना ही खून बहाने पर आ गए हो? अपने मुल्क के टुकड़े करने से पहले अपनी तलवारों से मेरे जिस्म के टुकड़े कर दो। क्या तुम भूल गए हो कि मैंने फारस के तख्तो ताज को खून खराबे से किस तरह रोका था? मैंने अपने मुल्क की सलामती की खातिर शादी नहीं की। मैंने फारस को दुश्मनों से बचाने के लिए अपने इख्तियारात फौज के हवाले कर दिए हैं।
میں اپنے آپ کو کبھی ملکہ سمجھا ہی نہیں۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ رستم ان اختیارات کے اہل نہ تھا جو میں نے اسے دیے ہیں، تو مجھے موقع دو کہ میں اپنی غلطی کا اجالہ کر سکوں۔ میں اپنا حکم نہیں چلاؤں گی، تمہاری سنوں گی اور تمہاری مانوں گی۔ ایک عورت کی چیخ و پکار سن کر ایک دوسرے کے خلاف بفرے ہوئے فوجی خاموش ہو گئے۔ ان کے افسروں نے بھی انہیں پرامن رہنے کو کہا۔ اپنے اصل دشمن کو پہچانو، قرآن کہہ رہی تھی۔ اپنے بھائیوں کو دشمن سمجھ کر تم مسلمانوں کی غلامی میں جانے کے سوا کچھ اور حاصل نہیں کر سکو گے۔ تم مسلمانوں کو بلا رہے ہو کہ وہ مدائن پر بھی قبضہ کر لے اور تمہاری کنواری بیٹیوں اور بہنوں کو لونڈیاں بنا کر لے جائے۔ تم جو اتنی شان سے اتنے خوبصورت اور توانا گھوڑوں پر سوار ہو، عرب کے شہر کی گلیوں میں بھیک مانگتے پھرو گے۔ تمہیں معلوم ہے کہ بہمن زادوے اور جالینوس فوج لے کر مروہا گئے ہوئے ہیں، انہیں ہاتھی بھی دیے گئے ہیں۔ مجھے پوری امید ہے کہ وہ عربی مسلمانوں کو کچل اور مسل کر واپس آئیں گے اور تمہاری ساری شکایتیں ختم ہو جائیں گی۔ اس لڑائی کے نتیجے کا انتظار کر لو۔ یہ دونوں جرنیل واپس آ جائیں گے تو پھر میں تمام جرنیلوں کو اکٹھا بیٹھا کر ایسے فیصلے پر پہنچ جاؤں گی جسے تم سب بہترین فیصلہ کہو گے۔ پرسکون اور پرامن رہو اور اپنے اپنے ٹھکانے پر چلے جاؤ۔ فوج کی اجتماع گاہ خالی ہو گئی۔ فیروزان اور مہران بھی چلے گئے۔ رستم اور پوران وہی رہ گئے، یا ان کے گھڑ سوار محافظ تھے جو ان سے کچھ دور کھڑے تھے۔ مشکل یہ ہے کہ ہم جنگی حالت میں سے گزر رہے ہیں، رستم نے کہا۔ اگر حالات معمول پر ہوتے تو میں فیروزان اور مہران کو زندہ نہ چھوڑتا۔ رستم نے سر کو جھٹک کر پوران کی طرف دیکھا اور بولا، اب میں تم سے دور رہوں گا پوران، شدید ضرورت کے تحت آیا کروں گا۔ مجھے توقع نہیں تھی ہمارے حالات اتنے زیادہ بگڑ گئے ہیں۔ پوران نے کہا، اسے جاتی مسئلہ نہ بنا لینا رستم۔ فارس کی بنیادیں ہل چکی تھی اور کسرا کے ایوانوں کی دیواروں میں دراریں صاف نظر آنے لگی تھی۔ پوران اور رستم ذہن سے اتار چکے تھے کہ کسرا پرویز نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو بہت سے ٹکڑوں میں پھاڑ کر انہیں ایک پھونک سے اڑا دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سلطنت فارس اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر جائے گی۔ کسرا نے صرف یہی گستاخانہ حرکت نہیں کی تھی، وہ توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں مرتکب ہوا کہ اس نے ایک گورنر کو حکم بھیجا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے میرے دربار میں پیش کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کوئی پیغام نہیں بھیجا تھا، وہ تو اللہ کا پیغام تھا جو اس تک پہنچایا گیا تھا کہ قبول کرو کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ رسالت اور حق کے پیغام کی جو توہین کسرا پرویز نے بھرے دربار میں کی تھی، اس کی سزا اسے فوراً ہی ملنی شروع ہو گئی۔ اس کے خاندان میں قتل و غارت شروع ہو گئی تھی اور نوبت خانہ جنگی تک پہنچ گئی تھی۔ جس وقت فیروزان اور رستم آمنے سامنے آ گئے اور فوج دو دھڑوں میں بٹ گئی اور دونوں دھڑے تلواریں نکال کر ایک دوسرے کا خون بہانے پر اتر آئے تھے، اس وقت ایک گھڑ سوار مدائن سے نکلا اور میر وہا کی طرف رک کر کے اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ وہ بہمن زادوے کا مخبر تھا، جسے بہمن زادوے یہ کام سونپ گیا تھا کہ مدائن میں کوئی گڑبڑ ہو جائے تو وہ فوراً اطلاع دے۔ بہمن زادوے پہلے ہی جالینوس سے کہہ رہا تھا کہ فوج دو حصوں میں بٹتی جا رہی ہے۔ بہمن زادوے کا یہ مخبر اس دن اور اس وقت اس کے پاس پہنچا جب فارس کی فوج مسلمانوں کو بہت بری شکست دے چکی تھی اور مثنیٰ بن حارثہ اپنے بچے کچے مجاہدین کی کشتیوں کے پل سے دریا پار کروا رہے تھے۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ مثنیٰ بن حارثہ نے چند ایک مجاہدین کو ساتھ لے کر کس طرح فارس کی فوج کو روکے رکھا اور مجاہدین پل تک پہنچتے اور دوسرے کنارے کی طرف دوڑتے رہے۔ وہ ایک بہت بڑے خطرے کے آگے دوڑ رہے تھے۔ خطرہ یہ تھا کہ فارسی تعاقب میں آئیں گے۔ میدان ان کے ہاتھ تھا، ان کے پاس نفری بھی زیادہ تھی، ان کا تعاقب میں آنا یقینی امر تھا۔ وہ جانتے تھے
کہ مسلمانوں کا اس قدر زیادہ نقصان ہو چکا ہے کہ اب وہ بھاگنے کی سوا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ فارسی ان 3,000 مجاہدین کے پیچھے آ کر انہیں ختم کر سکتے تھے۔ مثنی بن حارثہ اسی خطرے سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اللہ نے ان پر یہ کرم کیا کہ مدائن سے جو گھڑ سوار نکلا تھا وہ اس وقت جسر کے میدان جنگ میں پہنچا جب بہمن زادوے اپنے افسروں کو حکم دے رہا تھا کہ عربوں کا تعاقب کیا جائے اور کسی ایک کو زندہ نہ چھوڑا جائے، انہیں پول توڑنے کی مہلت نہ دی جائے۔ مدائن کا سوار اس کے سامنے جا رکا اور گھوڑے سے کود کر اترا۔ تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم کوئی اچھی خبر نہیں لائے، بہمن زادویہ نے کہا۔ یقیناً اچھی نہیں، سوار نے ہانپتے ہوئے کہا اور بڑی تیزی سے بولتے ہوئے اسے سنایا کہ مدائن میں کیا ہو رہا ہے۔ بہمن زادوے اور جالینوس کے چہروں کے رنگ اڑ گئے۔ معلوم نہیں اب تک وہاں کیا ہو چکا ہوگا، سوار نے کہا۔ میں فوج کو 2 حصوں میں بٹا ہوا اور ایک دوسرے کو للکارتا ہوا چھوڑ آیا ہوں۔ رستم سردار اور سردار فیروزان نے ایک دوسرے کے خلاف تلواریں نکال لی تھی۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ بہمن زادوے اور جالینوس فوج کے زیادہ تر دستے اپنے ساتھ مدائن لے گئے اور کچھ دستے اپنے جرنیل جابان کو دے گئے۔ جابان مزاحم کے تعاقب میں گیا اور اللیس کے مکان پر مثنی بن حارثہ کے 3,000 تھکے ماندے مجاہدین نے ایک بھی فارسی کو زندہ نہ چھوڑا اور جابان پکڑا گیا۔ مثنی بن حارثہ کے حکم سے اسے قتل کر دیا گیا۔ بہمن زادوے اور جالینوس اپنے دستوں کے ساتھ انتہائی رفتار سے مدائن پہنچے۔ انہوں نے کہیں رکے بغیر یہ مسافت آدھے وقت میں طے کی۔ انہیں مخبروں نے جو اطلاع دی تھی اس کے مطابق شہر میں خانہ جنگی ہونی چاہیے تھی، لیکن شہر میں داخل ہو کر انہیں اطمینان ہوا کہ امن و امان ہے۔ انہوں نے فوج کو فارغ کر دیا اور خود رستم کے پاس چلے گئے۔ فیروزان اور مہران کو بھی بلا لیا اور سب پران دخت کے ہو گئے۔ ہم نے فرات کے کنارے عربوں کو جس طرح کاٹا ہے وہ جا کر دیکھے، بہمن زادوے نے سب کو بتایا۔ اس نے لشکر کا بمشکل تیسرا حصہ بچ کر بھاگا ہے۔ اگر ہمیں مدائن کی اطلاع نہ ملتی تو ہم انہیں بھاگنے والوں کو بھی وہی رکھتے۔ ذرا غور کرو، پھر شرم کرو کہ ہم مسلمانوں کو اتنی زبردست شکست دے رہے ہیں اور تم لوگ یہاں ایک دوسرے کو تلواریں نکال کر لڑکار رہے ہو۔ مسلمانوں کی پشپائی شروع ہو چکی ہے۔ اب ہم انہیں ہر جگہ سے بھگائیں گے، انہیں کاٹیں گے۔ اگر تم نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا تو مدائن بھی مسلمانوں کو دے بیٹھو گے۔ چونکہ بہمن زادوے نے مسلمانوں کی شکست کی خوشخبری پہلے ہی سنا دی تھی، اس لیے فضا میں جو تلخی اور کدورت تھی وہ بہت ہی کم ہو گئی۔ ملکہ فارس، رستم اور دوسرے جرنیلوں کے کانوں میں پہلی بار یہ آواز پڑی تھی کہ مسلمانوں کو کسی میدان میں شکست دی گئی ہے۔ کچھ دیر جرنیلوں میں بحث و مباحثہ ہوا۔ مورخ لکھتے ہیں، پران چونکہ محب وطن تھی، اس لیے ملکہ کی حیثیت سے اس نے اپنا کوئی فیصلہ نہ ٹھوسا۔ اس نے تمام فیصلے جرنیلوں پر چھوڑ دیے۔ مشہور مورخ طبری اور ابو حنیفہ نے لکھا ہے کہ فارس کے جرنیل فیروزان اور مہران کو یہ شکایت تھی کہ ملکہ پوران نے رستم کو اپنے تمام اختیارات دے کر بادشاہ کا درجہ دے دیا ہے۔ اس شکایت کو یوں رفع کیا گیا کہ سلطنت فارس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، ایک کے اختیارات فیروزان کو اور دوسرے کے رستم کو دے دیے گئے۔ میں تمہیں یقین دلاتی ہوں، پوران نے کہا، کہ مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ میں ملکہ رہتی ہوں یا نہیں، یا میرے پاس شاہی احکام جاری کرنے کے اختیارات رہتے ہیں یا نہیں۔ مجھے فارس چاہیے۔ مجھے وہ فارس چاہیے جس نے روم کے ہرقل کو شکست دی تھی اور پھر فارس کی جنگی طاقت سے ہر ملک خائف تھا۔ 2-3 مورخوں نے لکھا ہے کہ رستم اور فیروزان نے سلطنت فارس آپس میں تقسیم کر لی تھی، جس سے یہ تاثر ملتا ہے جیسے پوران کو معزول کر دیا گیا تھا، لیکن مستند تاریخوں میں ہمیں پوران بدستور ملکہ نظر آتی ہے۔ البتہ ایسے اشارے اور سراغ ملتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ملکہ کے جنرلوں نے بظاہر سمجھوتہ کر لیا تھا، لیکن در پردہ ان میں اختلافات موجود رہے۔
और यही वजह हुई कि वह फौरी तौर पर मुसलमानों के खिलाफ जंगी तैयारी न कर सके। जर्नलों के इस समझौते में यह तय पाया कि मेहरान तमाम फौजों की कमान संभाल ले और उस वक्त तक फौजों का जो जानी और माली नुकसान हो चुका है वो पूरा करे। जिस वक्त मदाइन में फारसी जर्नल आपस में इख्तिलाफात खत्म करने में मसरूफ थे और कुरान को फारस की गिनती हुई इमारत को संभालने की तलकीन कर रही थी, और बहमन जादवे ने कहा था कि जाबान मुसलमानों के ताकुब में गया है और वो इन्हें भी उनके खून में नहलाकर आएगा, उस वक्त मुसन्ना बिन हारिसा के 3,000 मुजाहिदीन जाबान की तमाम फौज को उसके खून में डुबो चुके थे। न जाबान रहा, न जाबान का कोई सिपाही रहा। इस मार्के के बाद मुसन्ना बिन हारिसा अल्लेस के किले में चले गए। उनके मुजाहिदीन की जिस्मानी हालत बहुत बुरी थी। वह तो अब कदम घसीट रहे थे। यह उनकी रूहानी कुव्वत थी कि वह चल फिर रहे थे। मुसन्ना ने उन्हें किले में इकट्ठा किया। मेरे अजीज रफीको, मुसन्ना ने मुजाहिदीन से खिताब किया, मैं जानता हूँ तुम किस हाल में हो। मैं जानता हूँ तुम क्या महसूस कर रहे हो। तुम गमगीन हो अपने उन साथियों के लिए जो जसर की लड़ाई में शहीद हो गए हैं। निकाल दो गम अपने दिलों से, उन्हें मुर्दा न समझो जिन्होंने अल्लाह की राह में जाने दी है। वो जिंदा है और तुम्हारे साथ है। तुमने जाबान फारसी की पूरी फौज को काट कर अपने साथियों के खून का इंतकाम ले लिया है। तुम्हारे शहीद साथी तुम्हारे साथ थे, उनकी रूहें तुम्हारे साथ थी, वरना तुम अपने टूटे फूटे जिस्मों से इतनी बड़ी फौज को लाशों का ढेर न बना सकते। तारीखों में लिखा है कि मुसन्ना बिन हारिसा जब बोल रहे थे तो साफ पता चलता था कि उनका सांस फूला हुआ है और वह बोलने में दुश्वारी महसूस कर रहे हैं। मार्काए जसर में जब मुसन्ना बिन हारिसा मुजाहिदीन को पुल से गुजार रहे थे तो किसी फारसी ने उन पर बर्ची फेंकी थी। मुसन्ना ने जंजीरों वाली जीरा पहन रखी थी। बर्ची से जंजीरों की कड़ी टूटकर उनके जिस्म में दाखिल हो गई थी। बर्ची पहलू में लगी थी। शायद वहां से एक दो पसलियां टूट गई थी। उस वक्त परचम मुसन्ना के पास था जो उन्होंने नहीं गिरने दिया। उन्हें जख्म की बाकायदा मरहम पट्टी की मोहलत नहीं मिली थी। उन्होंने इतनी सी मरहम पट्टी की थी कि जख्म में कपड़ा ठूस कर ऊपर कपड़ा बांध दिया था। उन्हें अल्लेस तक की मसाफत तय करनी पड़ी और अल्लेस में खूनरेज और घमासान की लड़ाई भी लड़नी पड़ी। जख्म से खून निकलता रहा और जिस्म के अंदर भी खून भरता रहा था। वह अपने मुजाहिदीन की हौसला अफजाई के लिए खिताब कर रहे थे कि जख्म में दर्द शदीद ठीस उठी और दम घुटता महसूस हुआ। वह आगे बोल न सके और घोड़ा एक तरफ मोड़कर उस तरफ चले गए जहां उन्होंने कियाम करना था। अल्लेस एक किला था और एक बड़ा कस्बा भी था। वहां जर्रा और तबीब मौजूद थे। वह दौड़ते पहुंचे और जख्म की बाकायदा मरहम पट्टी कर दी। तबीब और जर्रा ने उन्हें सख्ती से कहा कि वह मुकम्मल आराम करे, किसी लड़ाई में शरीक न हो और घुड़सवारी जख्म ठीक होने तक न करे। मुकम्मल आराम का वक्त नहीं। मुसन्ना बिन हारिसा ने कहा, तुम लोग अपना काम करो और मुझे मेरे काम से न रोको। तुम्हारा काम है मेरे जख्म को ठीक करना और मेरा काम है जख्म की परवाह न करना। मैं अल्लाह के हुक्म का पाबंद हूँ। उन्हें बहुत कहा गया कि जख्म खराब हो गया तो पीप फेफड़े में चली जाएगी, लेकिन मुसन्ना ने एक न सुनी। सूरज गुरूब होने को था जब जमरुद घोड़े पर सवार अल्लेस के दरवाजे पर पहुंची। उसने सुहेब सक़फ़ी की घोड़े पर अपने आगे बिठा रखा था। वह बेहोश था। किले का दरवाजा बंद हो चुका था। मुसन्ना ने हुक्म दिया था कि दरवाजा किसी के लिए न खोला जाए। दरवाजे के ऊपर एक दरीचा खुला था जिसमें संतरी खड़ा था। उसने जमरुद से पूछा कि वो कौन है और क्यों आई है। संतरी ने यह भी कहा कि दरवाजा खुलेगा नहीं। दरवाजा नहीं खोलेगा तो तुम्हारे इस मुसलमान साथी की जिंदगी का दरवाजा बंद हो जाएगा। जमरुद ने कहा, मैं इसे जसर के मैदान से उठाकर लाई हूं। तुम मुसलमान नहीं हो। संतरी ने कहा, तुम्हारे लिए दरवाजा नहीं खुलेगा। मेरे लिए नहीं। जमरुद ने कहा, अपने इस साथी, इस भाई के लिए दरवाजा खोल दो, वरना ये मर जाएगा। तुम अजमी हो। दरीचे से आवाज आई। यह अरबी है, अजमी नहीं। जमरुद ने कहा, यह सुहेब इब्नुल कद्र सक़फ़ी है।
मैं औरत होकर इसे जसर के मैदान जंग से उठाकर लाई हूँ, और तुम मर्द होते हुए मुझसे डरते हो और दरवाजा नहीं खोलते। मैं इसकी खातिर अपना घर, अपने माँ बाप, बहन भाई और अपना मजहब छोड़कर आई हूँ। क्या तुम यह चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथी को यहाँ फेंक कर अपने मजहब में वापस चली जाऊँ? क्या ये है तुम्हारा मजहब? खुदा की कसम, दरीचे से नहीं बल्कि ऊपर दीवार से आवाज आई, ये औरत शिकवा लेकर नहीं जाएगी कि मुसलमानों के यहाँ उसे पनाह नहीं मिली थी। तेरी कुर्बानी का तुझे पूरा सिला मिलेगा। यह आवाज बड़ी जोर से गरजी, दरवाजा खोल दो। दरवाजा खुल गया। जमरुद ने घोड़े को 1.5 दिन की मुसाफत में इतना कम आराम दिया था कि किले का दरवाजा खुला तो घोड़ा कदम नहीं उठाता था। सुहेब सकफी तो बेहोश था ही, जमरुद पर भी गशी तारी हुई जा रही थी। रास्ते में उसने सुहेब सकफी के मुंह में पानी टपकाया और खुद भी पानी पिया था। खाया कुछ भी नहीं था। एक आदमी ने बाग पकड़कर खींची तो घोड़ा आगे चला। कुछ मुजाहिदीन इकट्ठा हो गए। उन सब ने सुहेब सकफी को पहचान लिया। उन्होंने उसे घोड़े से उतारा और तबीब के यहाँ ले गए। मुसन्ना बिन हारिसा को इत्तिला दी गई कि बारसीमा की एक आतिशपरस्त लड़की अपने एक मुजाहिद को जसर के मैदान से उठाकर ले आई है। मुसन्ना ने कहा कि इसे फौरन ले आओ। जमर्रुद को मुसन्ना बिन हारिसा के कमरे में ले गए। उसने मुसन्ना का दायां हाथ अपने दोनों हाथों में लिया, अपनी आंखों से लगाया, फिर चूमा और हाथ छोड़कर पीछे हटाई। मुसन्ना ने उसके चेहरे को बहुत गौर से देखा और उनके माथे पर शिकने आ गई। वह कुछ याद करने की कोशिश कर रहे थे। खुदा की कसम, यह चेहरा मेरे लिए गैर मानूस नहीं, मुसन्ना बिन हारिसा ने कहा, और जमर्रुद से पूछा, मैंने तुम्हें कहाँ देखा था? थकन के इतने गहरे साये तुम्हारे चेहरे की मासूमियत को छुपा नहीं सके। आप भूल सकते हैं, जमरुद ने कहा। मैं आपको नहीं भूल सकती। वो दिन याद करे जब आप बारसीमा आए थे और मेरे वतन के उन फौजियों के सर तन से जुदा कर दिए थे, जिन्होंने औरतों को बेआबरू कर दिया था। आपने अपनी तलवार मुझे देकर कहा था कि उस फौजी की गर्दन अपने हाथों से काट दूं और अपने आबरू की बर्बादी का इंतकाम लूं। मैंने तलवार ऊपर उठाई थी, लेकिन लेकिन तुमने तलवार नीचे कर ली थी, मुसन्ना बिन हारिसा ने कहा, और तुमने रोना शुरू कर दिया था। फिर मेरे एक मुजाहिदीन ने जोश व गैरत में आगे बढ़कर उस फारसी की गर्दन सांप काट दी थी। मैं आपके मुजाहिद को न भूल सकी, जमरुद ने कहा। दिन को तसव्वुरों में और रात को ख्वाबों में उसे देखती रही। मैं सोचती थी कि उसे क्या इनाम दूं, उसके इस एहसान का क्या सिला दूं, लेकिन मैं मजबूर और बेबस थी। मुझे मालूम नहीं था कि मुसलमान जिस अल्लाह को मानते हैं, वह इस मुजाहिद को सिला देगा, और अल्लाह ने उसे सिला देने का जरिया मुझे बनाया। मैं इसे लाशों में से उठाकर लाई हूँ। मैं लोगों के साथ रात को मैदान जंग में चली गई। मैं अपने भाई की लाश की तलाश में गई थी, लेकिन यह मुजाहिद नजर आ गया। इसे कुछ देर बाद मर जाना था। मेरा चचा तो इसे उसी वक्त मारने लगा था। मैं आगे गई और इसे बचा लिया। जमरुद ने तफसील से सुनाया कि वह अपने चचा का घोड़ा चोरी करके सुहेब सकफी को इस पर डाल कर ले आई। उसने अल्लेस तक के सफर की रुदात सुनाई। मैं इतनी दिलेर तो नहीं थी, उसने कहा, लेकिन मेरे दिल में इस शख्स की मोहब्बत पैदा हो गई थी, या उस अल्लाह की जिसे आप मानते हैं। मेरे रूह को रोशन कर दिया था, या आप सबकी अकीदत थी जो मेरे दिल में पैदा हो गई, जिसने मुझे दिलेर और निडर मर्द बना दिया। मैं आपके अल्लाह को दिलो जान से मानती हूँ। अगर आप मुझे कबूल करे तो अपने मजहब में दाखिल कर ले, और फिर सुहेब सकफी कबूल कर ले तो मैं बाकी उम्र उसकी खिदमत में गुजार दूंगी। मैंने वापस तो जाना नहीं। तुम्हारी दोनों ख्वाहिशें पूरी होंगी, मुसन्ना बिन हारिसा ने कहा। सबसे पहले हम तुम्हें अपने मजहब में दाखिल करेंगे। यहाँ हमारे बाज मुजाहिदीन की बीवियां मौजूद है। तुम उनके साथ रहोगी। जब सुहेब सक्फी पूरी तरह ठीक हो जाएगा तो उसके साथ तुम्हारा निकाह पढ़ा दिया जाएगा। मुसन्ना बिन हारिसा ने उसी वक्त उससे हल्का बगोश इस्लाम कर लिया और हुक्म दिया कि इसे औरतों के हवाले कर दिया जाए, इसे खाना खिलाया जाए। जमरुद के जाने के बाद मुसन्ना उठे और सोएब को देखने चले गए। जर्रा ने
सुहेब सख्फी के जख्मों की मरहम पट्टी कर दी थी और तबीब उसके मुंह में शहद मिला दूध डाल रहा था। वह अब्दुल्ला बिन जैद था, जो जसर की लड़ाई से निकलकर मदीना पहुंचा, और वह पहला शख्स था जिसने मुसलमान लश्कर की तबाही और पसपाही की तफसील अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को सुनाई थी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह रूह फरसा तफसील मस्जिद के दरवाजे में खड़े खड़े सुनी थी। खुदा की कसम, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा था, मैंने अबू उबैद को सहाबियों पर सिपह सालार मुकर्रर करके गलती तो नहीं की थी। मोहम्मद हसनैन हैकल मुख्तलिफ मौर्रिकों के हवाले से लिखता है कि अब्दुल्ला बिन जैद खलीफा के इताब से काँप कर और बेकाबू होकर रो रहा था। खलीफा हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसकी तरफ देखा तो उनके चेहरे पर गुस्से, परेशानी और इज़्तिराब का जो मिला जुला तासुर था, वो यकसर गायब हो गया और इस मुबारक चेहरे पर जलाली तासुर आ गया। इब्न ज़ैद हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अब्दुल्ला से ये अल्फाज कहे जो तारीख में महफूज है, मत रो, तो मेरे पास आ गया है, तेरा जिम्मेदार मैं हूँ। अल्लाह अबू उबैद पर रहम फरमाए, अगर वह भी मेरे पास आ जाता तो मैं भी उसका जिम्मेदार होता। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को मतलब ये था कि मार्का ये जिहाद में किसी सालार या सिपाही से कोई गलती सरजद हुई है तो इसके जिम्मेदार मैं हूँ और अल्लाह के हुजूर उसकी लग्जिश का जवाब मैं ही दूंगा। अमीरुल मोमिनीन अब्दुल्ला बिन जैद ने हौसले में आकर कहा, मैं अकेला भागकर नहीं आया, सैकड़ों आदमी भागे चले आ रहे हैं, लेकिन वो शर्म व नदामत से मदीना में दाखिल नहीं होंगे। अल्लाह उनकी शर्म व नदामत कबूल फरमाए। अमीरुल मोमिनीन ने मस्जिद में बैठे हुए लोगों से कहा, सब सुन लो और बाहर जाकर हर किसी से कह दो कि जो मुजाहिदीन मुहाज से भाग आए हैं उनका इस्तेकबाल करो। मैं उनसे तंजो मलामत की गुफ्तगू न करो। अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है, तुम तो अल्लाह के बंदे हो। अबू हनीफा दैनुरी और तबरी ने मदीना के रहने वाले एक मुजाहिद मुआज कारी का वाकया लिखा है। यह मुजाहिद बनी नज्जार से ताल्लुक रखता था। वह भी अब्दुल्ला बिन जैद की तरह सीधा हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास पहुंच गया और वो भी बहुत रोया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसे भी वही अल्फाज हौसला दिया जिन अल्फाज में अब्दुल्ला बिन जैद को दिया था। इन मोरिकों ने लिखा है कि उसी रोज या अगले रोज मगरिब या ईशा की नमाज में हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सूरे अनफाल पढ़ी। जब यह आयत पढ़ी जा रही थी, और आज के दिन जो मैदान जंग में पीठ फेरेगा, सिवाय इसके कि वह जंगी मसलिहत के लिए पीछे हटे, तो उस पर अल्लाह का गजब नाजिल होगा और उसका ठिकाना दोजक होगा, जो बहुत बुरा ठिकाना है। तो नमाज में ही महाजकारी ऐसा रोए कि उनकी हिचकियां निकलने लगी। ये आयत गजवाए बद्र के वक्त नाजिल हुई थी। मुआज, मत रो। नमाज के बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उससे कहा, मत रो मुआज, तू मेरी पनाह में आ गया है, मैं तेरा जिम्मेदार हूँ। ये तीनों मौर्रिक लिखते हैं कि अमीरुल मोमिनीन के इस मुशफिकाना सलूक के बावजूद मुआज कारी की जज्बाती हालत ये रही कि जब कभी यह आयत सुनता तो जारो कतार रोने लगता। दोबारा मुआज पर जाकर उसकी यह कैफियत खत्म हुई थी। फारूक आजम में मोहम्मद हसनैन हैकल ने लिखा है कि जसर की लड़ाई में से जो मुसलमान भागकर मदीना और अपने घरों में आ गए थे, उनकी तादाद 2000 थी। कुछ मौरिकों ने तादाद लिखी ही नहीं और जिन्होंने लिखी है, सैकड़ों लिखी है। इस तरह भाग आने वालों की तादाद का सही तय्युन नहीं किया जा सकता। बहरहाल यह तादाद कुछ कम भी नहीं थी। आज के लिए इतना ही काफी है। अगली दास्तान जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और इस ऑडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना न भूलें। दुआओं की गुजारिश। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।